बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी नैयर अदरीस देसी बम्बा फूड से। आज अक्टूबर की 25 तारीख़ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास आज फिर ये छोटी मक्खी के जंगली और चोलस्तानी शहद की कलेक्शन आई है। आज ये मैं आपको थोड़ा सा ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी छलियाँ, और इसमें ज़्यादातर जो शहद है वो अब पका हुआ शहद है। उसकी निशानी ये होती है कि जिस छत्ते में पका हुआ शहद हो उसके सुराख बंद होते हैं। जब शहद की भराई मुकम्मल हो जाती है, मक्खियाँ हर सेल को, जो छत्ते की हर सुराख है उसको बंद करके इसमें से अजाफी नमी को अपने परों के ज़रिए उड़ा देती हैं और छत्ता जो है उसको बंद कर देती हैं ताकि शॉर्टेज के दिनों में अपने बच्चों को वो इस शहद के ऊपर पाल सके। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़्यादातर ये छत्ते सारे के सारे चोलस्तानी पौधों से ही हासिल शुदा हैं, जिसमें खजूर भी शामिल है, बेरी भी शामिल है, किकर भी शामिल है। लेकिन चूँकि आजकल छत्ते का किसी भी पौधे के ऊपर लग जाना उस शहद की निशानी नहीं होती। असल उस वक्त देखना पड़ता है कि उस महीने में कौन से पौधे के फूलों की दस्तयाबी मौजूद है। इस वक्त बेरी के फूलों की दस्तयाबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर जो है वो रस जो है वो मक्खियाँ बेरी के फूलों से हासिल कर रही हैं। इसीलिए इस महीने का शहद 15 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक या 7 नवंबर का जो शहद होता है, इसमें ज़्यादातर जो रस है वो बेरी के फूलों से हासिल शुदा होता है। इसलिए ये जायके में भी लाजवाब होता है और अफादियत भी इसकी अच्छी होती है माशाल्लाह। ये देखिए, दूसरा मैं आपको ये फ़र्क समझाना चाहता हूँ कि छोटी मक्खी के छत्ते की क्या पहचान है। ये छोटी मक्खी का छत्ता जो होता है ना जी, वाइल्ड हनी जिसको कहते हैं, उसके ये छत्तों की शक्ल आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। ये देखें, ये और शक्ल का है, ये और शक्ल का है। ये देखें, हर छत्ते का साइज़ और शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन इनके कलर में भी फ़र्क है। वो जो इनका रंग है वो ये ज़ाहिर करता है कि छत्ता कितना पुराना है। जितना ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये सफ़ेद वाला, ये अभी इसकी उम्र कम है। ये जो बंद है इसकी उम्र ज़्यादा है, ये इसकी उम्र ज़्यादा है। दूसरा जो फार्मिंग वाला होता है ना जी छत्ता, वो चूँकि एक फर्मे के ज़रिए ही बनाया जाता है तो उसका एक जैसा ही साइज़ होता है, प्लेट की तरह का या बॉक्स की तरह का। दूसरा, छोटी मक्खी के छत्ते की एक और पहचान, अगर वाइल्ड बड़ी मक्खी के छत्ते से आपने इसका मुआवजा करना हो तो ये देखें, ये इसके साइज़ छोटे हैं और ये हमेशा बारीक टहनी के ऊपर, ये देखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये साइज़ होगा टहनी का। ये देखें, इसके ऊपर बने होते हैं। ये देखें, ये देखें, कोई भी आपको मोटी टहनी। लेकिन जो बड़ी मक्खी का छत्ता होता है वो कभी भी इस तरह टहनी के ऊपर नहीं लगा होता, बल्कि वो मेन तने के साथ लगा हुआ होता है, क्योंकि वो छत्ता बड़ा होता है। इसलिए मक्खियाँ जो है ना कि वो गिर ना जाए, इसलिए उसको बड़े टहने के साथ ही बनाती हैं। इसलिए जब ये बड़ी मक्खी का छत्ता आता है तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि उसके साथ टहनी वगैरह कोई नहीं होती। छोटी मक्खी के छत्ते की ये भी एक पहचान है कि ये छोटी टहनी के ऊपर ही लगा होता है। और मैं आज आपको एक और जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, जैसे ये आपको छत्ता दिखा रहा हूँ, इससे भी कीमती छत्ता ये वाला है जी। इसका मैंने नाम रखा हुआ गोल्डन हाइव। ये सबसे पुराना छत्ता है और इसका सबसे
प्यारा जायका होता है, सबसे कम नमी इस शहद में होती है, सबसे ज़्यादा लाइफ। ये अगर आप 10 साल भी ज़मीन में ऐसे छत्तों का शहद दबा देंगे, इनके ना जायके में फ़र्क पड़ेगा और ना ही इनके रंग में फ़र्क पड़ेगा। ये किसी के नज़र से नहीं गुज़रा, इसलिए ये काफ़ी जो है वो पुराना छत्ता है, गोल्डन हाई। और ये बहुत ही, जिस बंदे को ये हासिल हो जाए, ये बहुत ही कीमती शहद होता है, बहुत ही कीमती। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन दोस्तों को ये छत्तों में चाहिए हो तब भी वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जिन दोस्तों को ये साफ़शुदा जार में चाहिए हो वो भी हमसे रब्ता करके ये छोटी मक्खी का चोलस्तानी वाइल्ड हनी हासिल कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। गोल्डन हाइव जी, इसको फिर दिखा रहा हूँ, ये देखिए।